मॉर्निंग एवरीवन। सो आज मार्केट को देखते हैं, तो हम पहले तो ड्राइंग्स रिमूव कर लेते हैं। डिलीट डिलीट डिलीट। ये वाला एक जोन बढ़िया ही है, ये ट्रेंड लाइन डिलीट। अब एक सपोर्ट जोन अपन लोग बनाते हैं, क्लोज वाला। इधर ये वाली जब बाइंग आई थी, ये एक बढ़िया बाइंग का जोन है। यहाँ से अच्छी बाइंग आई थी, बड़े बड़े कैंडल्स बने थे। और फिर एक इमीडिएट रेजिस्टेंस यहाँ पे दिख रही है। इसको काइंड ऑफ ऊपर वाले से मिक्स कर सकते हैं हम फिर भी, कि ये दो जोन्स अभी अपने लिए बन रहे हैं। देखते हैं, अभी प्री ओपन मार्केट होने का है। ठीक है, जो भी अपडेट होता है मार्केट चालू होने के बाद मिलते हैं। अभी बायस हमारा कुछ ऐसा फिक्स नहीं है, लेकिन जैसी कल बाइंग आई है तो हमें अगर कोई सपोर्ट जोन के पास में मार्केट मिलता है तो हम बाइंग के लिए जाएंगे, या तो ये वाले जोन के ब्रेकआउट के ऊपर हम ट्रेड करेंगे। दिस वाले जोन के ब्रेकआउट के ऊपर हम ट्रेड करेंगे। देखते हैं, बाइंग साइड का बायस है। अगर यहाँ से रिजेक्शन लेने का प्लान आता है तो फिर हम रिजेक्शन के लिए भी प्लान कर सकते हैं। लेट्स सी। मार्केट ओपन हुआ है, हम सबको 1 मिनट कर लेते हैं। तो मार्केट ने तो अच्छी कैंडल ही बनाई है। यहाँ पे सभी में अच्छा गैप डाउन दिख रहा है, तो काफ़ी बड़ी कैंडल बना दी। देखते हैं, इस सपोर्ट पे बाय करेंगे। अगर ये बहुत ही नीचे एक्सट्रीम सेलिंग आ जाती है तो अभी तो इतना बड़ा गैप डाउन एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मैं सोच रहा था यहाँ कहीं खुलेगा छोटा मोटा, और गैप डाउन होके भी काफ़ी बड़ी कैंडल बना दी है। कितना परसेंट डाउन हो गया? 40% डाउन हो गया। तो मार्केट तो काफ़ी, बैंक निफ्टी कैसा कर रहा है? बैंक निफ्टी में देखते हैं, इस जोन के ऊपर निकलेगा तो बाय करेंगे। फिर अपनी स्ट्राइक्स कहाँ चली गई? बाप रे, काफ़ी छोटी हो गई ना। मैं नेक्स्ट एक्सपायरी की स्ट्राइक पे ट्रेड कर रहा हूँ। तो ये रही यहाँ पे, और पुट ये वाला। ठीक है, लेट्स सी। यहाँ पे अगर ये पॉइंट टूटता है ना, तो फिर हम इस जोन पे बाइंग करने का देखेंगे। बट होपफुली ये पॉइंट टूटना चाहिए नहीं, कि काफ़ी बड़ी सेलिंग एब्जॉर्ब करके मार्केट ऊपर गया था। तो ये पॉइंट यहाँ पे जो एक बना लेता मैं अभी के लिए टेम्प्रेरी। ये पॉइंट निकलना तो नहीं चाहिए, अगर निकल जाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम ये 860 के पास में, 860 870 के पास में बाइंग करेंगे। बैंक निफ्टी में तो सेलिंग नहीं है, निफ्टी में सेलिंग है। बैंक निफ्टी इज़ रिलेटिवली होल्डिंग अप। अच्छा चलो, कैंडल बनाए। एक्यूमुलेशन भी अच्छा है यहाँ पे। लेट्स वेट एंड वॉच। काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक्यूमुलेशन है यार, काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक्यूमुलेशन है। यहाँ पे कैसा सीन है?
पर भी सेलिंग अच्छी हो रही है, अच्छी सेलिंग और अच्छी बाइंग दोनों साथ में हो रहा है। और बैंक निफ्टी अभी क्लियर इंडिकेशन नहीं मिल पा रहा है क्या करना चाह रहा है मार्केट। तो मन तो बहुत हो रहा है कि मैं यहाँ पे बाय कर लूँ, बट किस बेसिस पे नहीं। अच्छे से ही ट्रेड लेंगे तो चाहे ट्रेड मिस हो जाए, आज नहीं करेंगे, बट ट्रेड लेंगे तो सही सेटअप पे लेंगे। नहीं यार, लग तो रहा है कि मार्केट यहाँ से चले तो जाएगा ऊपर। हाँ, आज पेशेंस टेस्टिंग रहेगा, आज मेरा सिस्टम टेस्टिंग डे रहेगा। मैं बीच में ट्रेड नहीं लूँगा, या तो इसके ऊपर लूँगा या तो यहाँ पे लूँगा। लेट्स सी, या तो यहाँ पे या तो यहाँ पे। आज पूरा जी जान लगा दूँगा कि मैं ट्रेड नहीं करूँगा, गलत जगह पे ट्रेड नहीं करूँगा। मैं ट्रेड मिस हो जाए तो आज मैं बैठ के ही देखने वाला हूँ। दिस इज़ माई चैलेंज, सेल्फ गिवन चैलेंज। भाई साहब बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहा है मुझे तो यहाँ पे बाय करना। स्टॉप लॉस कितना है? 107 103, माइनर स्टॉप लॉस, बट नहीं करेंगे, जाने देंगे आज। लेट्स सी इफ मार्केट रिवॉर्ड्स फॉलोइंग द सिस्टम और आज पनिश करेगा, ये देखेंगे हम। चलो ब्रेकआउट तो आ रहा है, कैंडल क्लोज अभी भी नहीं मिला। अब बैंक निफ्टी में सेलिंग आ रही है, निफ्टी नहीं जा रहा है सेलिंग में। हाँ, बड़ी कैंडल बनाया। अच्छी कैंडल ही बन रही है ये तो। वी आर गुड। मैं आज ट्रेड नहीं लिया, आई एम रियली प्राउड ऑफ दैट, रियली वेरी प्राउड ऑफ इट।
तो बढ़िया नीचे ही नीचे जाते जा रहे हैं। ये भी जाए और हमें कोई बाइंग सेटअप दिखे तो बढ़िया हो जाएगा। काफ़ी नीचे गया ये तो भाई साहब। बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है कि नई ट्रेड लिया। बहुत ही ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि मैं ऑलरेडी प्रॉफिट में आ गया हूँ। यहाँ पे क्या सेटअप बन रहा है 106 और 101 आया, ये भी बढ़िया है। अगर यहाँ पे हम बाय करते थे, यहाँ पे इस लेवल पे स्टॉप लॉस होता था हमारा यहाँ के नीचे, टारगेट हम 1:2 का रखते थे, तो देखते हैं अचीव हो पाता कि नहीं हो पाता। इसी कैंडल पे अगर एंटर करते थे तो बट में अप्रिसिएशन ही नहीं हो रहा। ठीक है, जब भी कोई सेटअप बनता था अपडेट हो। अब हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि बैंक निफ्टी में भी बढ़िया सी बाइंग आ रही है, निफ्टी में भी बढ़िया बढ़िया कैंडल्स बन रहे हैं। तो हम यहाँ के इस जोन के ऊपर हम बाय करने का देख सकते हैं। ये वाली रेजिस्टेंस जोन अगर निकलती है तो हम बाय करने का देख सकते हैं। लेट्स सी, ये जोन अप्रोच करेगा तो फिर हम पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग तो कर ही लेंगे। फिर ये इतना पिक्चर परफेक्ट सपोर्ट ले रहा है, क्या पता, देखते हैं। पुट में भी ये जोन नीचे की तरफ तोड़ना चाहिए। स्टॉप लॉस क्या रहेगा 107 और 96। हाँ, तो 10 पॉइंट की स्टॉप लॉस है। स्टॉप लॉस तो अभी अपने लिमिट में ही है। जैसी कोशिश करेंगे अपन लोग इसको 5-6 पॉइंट की स्टॉप लॉस कर देंगे। बैंक निफ्टी में भी बढ़िया सी कैंडल्स बन रही है। लेट अस सी। ठीक है, जब क्या होता है आगे आई अपडेट यू गाइस। अभी देखो फाइनली यहाँ पे मैं बाय करने का प्लान कर रहा था कि इसका ब्रेकआउट होगा यहाँ पे, तो मैं बाय करने का देख रहा था। बट बढ़िया किया कि मैं वेट किया और फिर बढ़िया सा ब्रेकडाउन आया। अब ये जोन से बाउंस ले रहा है, तो वील वेट फॉर सम क्लूज। अगर हमें कंफर्म मिलता है तो फिर हम यहाँ पे अपनी बाइंग इनिशिएट करेंगे और डे लो का अपना स्टॉप लॉस रहेगा। लेट अस सी कि हमें यहाँ पे सेटअप मिल जाए, बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। सही जगह पे एंट्री रहेगी फिर अपनी। मैं प्लान कर रहा हूँ 114 के आसपास बाय करने का। 114 और 107 7 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रहेगा, विच इज़ गुड। यहाँ पे मैं एक जोन बना लेता हूँ। चाहता हूँ कि प्राइस थोड़ा इधर इधर ही रहे, सीधा एक वन वे ना चले जाए। वन वे में ज़्यादा कंफर्मेशन नहीं मिलता। अगर प्राइस थोड़ा इधर टाइम बिता के जाएगी ना तो फिर बढ़िया सा कंफर्मेशन भी मिल जाएगा। क्योंकि एकदम परफेक्ट जोन है, यहाँ पे ये बाइंग है, ये जोन बढ़िया है। बैंक निफ्टी में भी अभी अच्छे लगातार कैंडल बन रहे हैं। सेंसेक्स में भी बन रहा है, सेंसेक्स में ये वाला तो रेड बन रहा है।
बट हाँ, ओवरऑल आई एम हैविंग अ फीलिंग कि दिस इज़ अ गुड प्लेस टू बाय अगर कंफर्मेशन मिलता है तो। मिल जाए कंफर्मेशन तो बहुत ही खुशी होगी मुझे। सही लग रहा है यार। और यहाँ पे जो हमने सोचा था कि 120 का टारगेट रखेंगे और 105 ये यहाँ पे हम बाय करते और हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे रहता, तो ये मार्केट 1:25 देकर ब्रेक इवन के थोड़ा नीचे आ गया था, बट वन वे टारगेट से भी ज़्यादा 8 पॉइंट दे दिया इसने। ये सेटअप बढ़िया था ट्रेड करने के लिए। ठीक है, आई अपडेट यू अगर कोई एंट्री प्लान होता है तो आई अपडेट यू। इसे भी यहाँ पे लग रहा है कि एंट्री मिल जाएगी। सेंसेक्स बैंक निफ्टी भी काइंड ऑफ बॉटमिंग आउट का दिख रहा है। सेंसेक्स में भी ये वाला हाई, ये वाला जो था स्विंग हाई, इसको ऊपर तोड़ दिया है कि अगर हमें यहाँ पे क्लोजिंग मिल जाती है 113 के आसपास तो फिर हम बाय करेंगे। ब्रेकआउट आ गया है, हम यहाँ पे बाय कर लेते हैं। ब्रेकआउट के बाद ही अपन ने ट्रेड लिया है, तो अब यहाँ पे अपन रिस्क टू रिवॉर्ड कैसे सेट करते हैं देखते हैं। ये हमारा रिस्क रहेगा 1:2 का रहेगा। 20 पॉइंट्स कैप्चर करने का प्लान है आइडियली, तो ये हो जाता है अपना 2.4 का रिस्क टू रिवॉर्ड। लेट्स सी मार्केट कैसा बिहेव करता है। बैंक निफ्टी तो अभी भी साइडवेज है, बट निफ्टी में ऐसा लग रहा है कि अब डबल बॉटम टाइप यहाँ पे एक बॉटम दूसरा बॉटम बना के ऊपर जाना चाहिए। स्ट्राइक भी हमारी बढ़िया वाली 26,000 की है, वॉल्यूम हाई रहता है। अब जो भी रिज़ल्ट हो, बट हमने ट्रेड प्रॉपर सेटअप के बाद ही लिया, तो उस बात की तो खुशी है। लेट्स सी। ठीक है, मैं आपको अपडेट करता हूँ। जो भी पोजीशन का अपडेट होता है या नीचे मिलेगा तो बताता हूँ, अगर ऊपर जाता है तो बताता हूँ। थैंक यू। जब से अपनी एंट्री हुई है तब से मार्केट तो एकदम ही साइडवेज है। अभी एक बड़ी कैंडल आई है अपने अगेंस्ट, बट कुछ समझ में नहीं आ रहा है ट्रेलिंग भी कहाँ करना है, कुछ हुआ ही नहीं, मूवमेंट ही नहीं हुआ। और यहाँ से अगर ऊपर जाएगा मार्केट, ये वाला हाई तोड़ेगा तो अपन ट्रेलिंग फिर करके 111 पे लेकर आ जाएंगे। बट अभी के लिए तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, इतना साइडवेज है। बैंक निफ्टी तो बाप रे बाप बहुत ही ज़्यादा साइडवेज है, पता नहीं क्या चल रहा है मार्केट में। और दबा के सेलर्स पैसा कमा रहे, और थैंकफुली हम लोग अगली एक्सपायरी में काम कर रहे, तो हमें थीटा इरोजन उतना नहीं मिल रहा। अभी करंट एक्सपायरी वाला तो इतने टाइम में कहाँ आ गया होगा। चलो एक बार देख ही लेते हैं।
इसको 4 वाला करते हैं और यहाँ पे करंट एक्सपायरी ऐड करते हैं 16। 26,000 की कॉल तो बहुत छोटी है। ये वाली कॉल कितनी रोड हुई? अपनी एंट्री बनी थी 10-19 वाली कैंडल पे। देखो काफ़ी रोड हो गई यार, काफ़ी नीचे आ गई। से अपनी भी आई गई है नीचे, बट ठीक है। यहाँ पे अपनी एंट्री होती थी 120 पे और ये 8 पॉइंट तो अपने अगेंस्ट में आ गई थी और ये अभी आई है 3-4 पॉइंट। यही फ़ायदा है बस। स्ट्राइक प्राइस दोनों सेम है 115, बट यहाँ पे 8-9 पॉइंट का लॉस हो जाता है और अभी यहाँ पे मैं बैठा हूँ आराम से 3-4 पॉइंट के लॉस में। और यहाँ पे लो पॉइंट कितना है 100, यानी मतलब मेरी एंट्री 120 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहता है यहाँ पे। बट अपनी एक्सपायरी में, ये जो नेक्स्ट एक्सपायरी है वहाँ पे अपना स्टॉप लॉस है सिर्फ 8 पॉइंट का। तो मैंने तो रूल बना लिया है कि मैं एक्सपायरी के दिन हमेशा नेक्स्ट एक्सपायरी ही ट्रेड करूँगा, बिकॉज जो मेरे को 2-3 बार चोट लगी है जम की, तो उसके बाद तो मैंने सीख ही लिया है कि मैं करंट एक्सपायरी कभी ट्रेड नहीं करूँगा, हमेशा नेक्स्ट एक्सपायरी। फिर फिर से मार्केट ऊपर जा रहा है, अगर ये 119 तोड़ देता है तो फिर मैं अपना ट्रेल करके लिटरली 4 पॉइंट के अपन लोग रिस्क रखेंगे इस ट्रेड में। बट आने देते हैं पहले 119 पे आने देते हैं, क्योंकि फिर कोई पॉइंट नहीं ना, कितना अपन लोग बैठे रहेंगे ट्रेड में। ये एक बार हाई ब्रेक हो जाएगा तो फिर अपन लोग ट्रेल कर लेंगे। आई विल अपडेट यू दिन। गाइस मार्केट तो भयानक साइडवेज हो गया है, मतलब कोई सीमा ही नहीं इसकी। मैंने अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करके 2 पॉइंट्स और कम करके 108.55 पे लगा दे रहा हूँ अब और इतना देर नहीं बैठना। और मार्केट में जब कोई मूव ही नहीं आ रहा, 108.3 पे लगा देते हैं, ये लगा देते हैं 107। जब कोई मूव ही नहीं आ रहा तो फिर बैठ के करेंगे क्या? कब तक के बैठे रहेंगे मार्केट में? ये है 10-19, 10-46 तक के बैठा हूँ और कितने पॉइंट की मूव है ये? 4 पॉइंट इधर, 5 पॉइंट इधर, 9 पॉइंट की मूव चल रही है ऑप्शंस पे। बैंक निफ्टी को तो देख ही लो क्या ही कर रहा है। ये कैसा बैंक निफ्टी तो कभी ऐसा चलता ही नहीं है, भयानक। ये बाप रे बाप, कैसी कैंडल्स हो रही है, बहुत ही छोटी कैंडल्स है। यहाँ पे सेंसेक्स खोलते हैं, लेट्स सी ना स्टॉप लॉस कितना ही जाएगा। 15,108, 15,108, 7 पॉइंट, 300, 600, 670 रुपीज़ के आसपास का स्टॉप लॉस रहेगा अपना। ठीक है यार, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है ये। अगर यहाँ से ऊपर चले जाता है तो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। यहाँ से नीचे अब अगर ये वापस ये हाई को तोड़ेगा तो मैं ट्रेल करके इधर आ जाऊँगा और अपनी रिस्क कम करने के लिए ही प्लान करूँगा अब मैं। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी बन रही है बढ़िया सी। ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी। यहाँ पे क्या चल रहा है? मैं तो चाहता हूँ ये नीचे की तरफ ब्रेक हो तो ये एक ट्रैप बना के 100% ये ऊपर जाएगा। चाहता हूँ कि ये नीचे ब्रेक हो। ऊपर ब्रेक होगा ना तो ये ऊपर का ट्रैप बना के नीचे आएगा, नीचे होगा तो नीचे का ट्रैप बना के ऊपर जाएगा। आई वांट कि ये ट्रेंड लाइन नीचे ब्रेक हो। आईवीज क्या चल रहे हैं आज की स्ट्राइक के? ठीक ही है आईवीज तो। ठीक है, लेट्स सी, आई विल अपडेट यू गाइस। यहाँ पे मार्केट ने अपना स्टॉप लॉस ले लिया है, कोई गम नहीं। कितने का लॉस हुआ? 513 रुपये का लॉस हुआ है।
पोजीशंस आप देख लो, 108.3 पे ही अपना एग्जीक्यूट हुआ है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इतने साइडवेज मार्केट में तो मैं ट्रेड नहीं ही कर पाता। यहाँ पे मुझे कॉन्फिडेंस आया था कि यार बढ़िया ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो रहा है, लेकिन बढ़िया से पिन बार बना के रिजेक्शन ले लिया। अब अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट करेगा ना तो फिर बढ़िया ही ट्रेड हो जाएगा। नेक्स्ट लेवल स्कैमस्टर मार्केट है आज का। बैंक निफ्टी अभी भी वही रेंज में फंसा हुआ है। यार मार्केट अपना स्टॉप लॉस लेके कैसे आ गया यार? ये कैंडल का लो क्या बना है? 108.5। अपना ही एग्जैक्ट स्टॉप लॉस लेके मार्केट अब ऊपर कैसे चले गया? देखते हैं। ठीक है, अभी के लिए तो यही है भाई पोजीशंस। 513 रुपये का लॉस। सी यू लेटर। यहाँ पे आई एम स्टिल हैविंग अ फीलिंग कि ये सेटअप काम कर जाएगा। ये वाली कैंडल का क्लोज होने देते हैं, 50 सेकंड है। अगर ये ग्रीन बनती है ना तो मैं लिटरली वापस 109 के आसपास का स्टॉप लॉस लेके एंटर करूँगा। ये कैंडल ग्रीन बननी चाहिए। सेंसेक्स में तो अभी भी ब्रेकआउट नहीं है शायद। यही कैंडल से आ गया है। लेट्स सी। हाँ चलो, आल एंटर। ओ भाई, अच्छा नहीं, ये ग्रीन का बनी है तो रेडी बनी है। हद पार साइडवेज मार्केट है। नहीं घुसो क्या? जस्ट लेके निकल जाता हूँ, तो ये फीलिंग आ रही है। हाँ, अब ये वाली कैंडल निकल जानी चाहिए ऊपर। बहुत हो गया, क्योंकि कहीं ना कहीं से तो मूव आने ही चाहिए, नहीं तो एक्सपायरी मूव कैसे रहेगा? एकदम पिक्चर परफेक्ट सेलर्स एक्सपायरी हो जाएगी ये तो। ये कैंडल अगर ग्रीन नहीं बनी ना, या इसके ऊपर नहीं जाती है, क्या प्राइस है ये 114, तो फिर हम आज के दिन का डे क्लोज कर देंगे। 10 ही सेकंड है, बहुत ही कुछ भी डिसीजन है, पर हाँ मुझ में पेशेंस नहीं है। अगर इसके ऊपर क्लोज हो जाती है तो फिर मैं ट्रेड लूँगा, नहीं तो फिर मैं ट्रेड नहीं ले रहा हूँ आज। रेड तो नहीं बननी चाहिए।
ब्रेकआउट भी आ गया, फिर भी मार्केट ट्रेंडिंग नहीं है। बाप रे बाप, कैसा चल रहा है मार्केट यार। तो 900 का एग्जैक्ट रेजिस्टेंस भी ले रहा है मार्केट। एब्सोल्यूट साइडवेज मार्केट। नहीं, आज के दिन तो मार्केट से बाय बाय होना पड़ेगा। चलो ठीक है, सो वी आर क्लोजिंग द डे और आज की पोजीशंस 513.75 पैसे का लॉस। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। आज ज़्यादा पैसे नहीं दिए मार्केट को, नहीं तो यहाँ पे मैं अगर पहले रहता ना तो पक्के से मोर देन यूजुअल लॉस लेके जाता था। जो लॉस लिमिट है ना उससे भी ज़्यादा कहीं लॉस लेके जाता था आज। बट हाँ, थोड़ा रिस्पॉन्सिबली ट्रेड कर रहा हूँ तो उसी का नतीजा है कि जा कम रहा है। ठीक है, थैंक यू गाइस, सी यू टुमारो।